नमस्कार दोस्तों, बजरंग न्यूज पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मौसम विभाग एवं मानसून 2026 की हर महत्वपूर्ण जानकारी, ताज़ा अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आप कौन से राज्य से हैं, कौन से ज़िले से हैं, कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके राज्य और आपके ज़िले में मानसून से जुड़ी कोई भी अपडेट आए वो हम आप तक सबसे पहले पहुँचा सकें। भारतीय मौसम विभाग ने आज देश भर में मानसून 2026 को लेकर सबसे नया अपडेट जारी कर दिया है। भारत में कौन से राज्य में कैसा मानसून रहेगा, कहां कहां पर मानसून की भारी बारिश देखने को मिल सकती है, इसको लेकर मौसम विभाग ने आज नया अलर्ट जो है वो जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है और गर्मी से अब थोड़ी राहत भी मिल रही है, कई जगह पे बारिश भी हो रही है। लेकिन मानसून 2026 जो है, इसको लेकर जो ताज़ा अपडेट आया है उसके मुताबिक मानसून इस बार सामान्य से लगभग जो है एक सप्ताह पहले देश में प्रवेश कर सकता है। दोस्तों, केरल के अंदर अगर मानसून की डेट देखें तो लगभग 1 जून के आसपास केरल में मानसून प्रवेश करता है। लेकिन इस बार जो मानसून है वो केरल में 22 से 25 मई के बीच प्रवेश करने की जो संभावना है वो भारतीय मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून के ऊपर शुरुआती दिनों में जो है अल नीनो का प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से मानसून की अच्छी बारिश होगी। यानी इस बार मानसून कमज़ोर तो रहेगा, लेकिन मानसून के ऊपर जो अल नीनो का प्रभाव पड़ेगा वो जून महीने में पड़ेगा, मई महीने के अंदर नहीं पड़ेगा और जून के शुरुआती दिनों में भी नहीं पड़ेगा। यानी लगभग 20 जून के बाद अल नीनो प्रभावी होगा, तो उस वजह से मानसून जल्दी आएगा और अच्छी बारिश होगी। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे मानसून आगे बढ़ेगा उसके बाद में देश के कई राज्यों में बारिश का सिलसिला रुक जाएगा, कम हो जाएगा, बारिश में लंबे गैप आ सकते हैं। लेकिन जिस समय फसल बुआई का समय होता है, मानकर चलिए आप जून का महीना और जुलाई की लगभग 8 या 10 तारीख तक, तब तक अच्छी खासी बारिश लगभग सभी राज्यों में होगी, फसल बुआई भी अच्छे तरीके से हो जाएगी। लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे जुलाई का महीना आगे बढ़ेगा, अगस्त सितंबर का बढ़ेगा, उस समय मानसून की जो बारिश है वो कमज़ोर रहने की आशंका जो है वो भारतीय मौसम विभाग ने जताई है। आईएमडी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल डॉक्टर एम महापात्रा ने कहा कि इस साल देश में कुल बारिश जो है उसका 92% रहने का अनुमान है। अमूमन ये बारिश जो है वो 96% से 100% तक रहती है या उससे ज़्यादा भी होती है। लेकिन इस बार मानसून की जो बारिश है वो कम होने के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि 2024 में और 2025 में देश में सबसे ज़्यादा बारिश रही थी। 2024 में 106%, 2025 में मानसून की जो बारिश थी वो 105% से भी ज़्यादा रिकॉर्ड की गई थी। इसके साथ ही दोस्तों 2023 में, 2022 में, 2021, 2020 और 2019 इन सभी वर्षों में मानसून की जो बारिश थी वो अच्छी रही थी। लेकिन 2018 के बाद इस बार जो मानसून है वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर देखने को मिलेगा। कौन कौन से राज्यों में सूखे के हालात हो सकते हैं, कहाँ पर भारी बारिश होगी, बात करें तो जैसा कि हमने आपको बताया कि मई महीने में मानसून देश में केरल में प्रवेश कर जाएगा। उसके बाद में लगभग 20 से 25 जून के बीच उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी मानसून का प्रवेश हो जाएगा और उससे पहले मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड समेत महाराष्ट्र तमाम राज्यों में मानसून का प्रवेश होगा। 5 या 7 जुलाई तक मानसून की तेज़ बारिश की संभावना है, लेकिन उसके बाद मानसून जो है वो कमज़ोर रह सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि पंजाब, हरियाणा, इसके साथ ही राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में सूखे के हालात हो सकते हैं। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में मानसून की जो बारिश है वो 10 से 22% तक कम रह सकती है। यानी यहाँ पर जो सामान्य बारिश होती है उसमें 10 से 22% तक की जो कमी है वो रिकॉर्ड की जा सकती है। पश्चिमी यूपी और राजस्थान में सूखे जैसे हालात की आशंका है। नई दिल्ली में सामान्य से कम वर्षा और बारिश के जो गैप हैं वो लंबे रहेंगे। यानी एक बार बारिश होने के बाद कई दिनों तक बारिश न होने की वजह से फसलों को भी नुकसान पहुँचता है और ये बारिश के जो गैप है वो कहलाते हैं, जो कि लंबे रह सकते हैं। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि महाराष्ट्र में इस बार का जो मानसून है वो मिला जुला रहेगा। दोस्तों, कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश होगी, बाढ़ के हालात भी बन सकते हैं, जबकि महाराष्ट्र में कुछ जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जो सूखे के हालात हैं वो भी बन सकते हैं। महाराष्ट्र के अंदर अगर बात करें तो कोंकण और अन्य क्षेत्रों में बारिश जो है वो सामान्य रिकॉर्ड की जाएगी, जबकि मराठवाड़ा और विदर्भ में जो बारिश है वो कम रिकॉर्ड की जाएगी। गुजरात में बारिश में 10 से 15% तक की जो कमी है वो रिकॉर्ड की जा सकती है। पूर्व और पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी बंगाल, बिहार और झारखंड इन राज्यों में मानसून जो है वो सामान्य के आसपास रहने की संभावना है। यानी यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा बारिश भी नहीं होगी तो कम भी नहीं होगी, मानसून जो है वो लगभग सामान्य बना रहेगा। 90 से 95% के बीच यहाँ पर जो बारिश है वो रिकॉर्ड की जा सकती है। लेकिन असम और मेघालय 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। यानी पूरे देश में केवल 2 राज्यों के बारे में ही बताया गया है जहाँ पर सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। यानी यहाँ पर भीषण बारिश जो है वो मानसून सीजन के दौरान रिकॉर्ड की जा सकती है।
भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि मानसून के कमज़ोर रहने की वजह से धान, मक्का, सोयाबीन और अन्य फसलों के ऊपर जो दबाव है वो भी बढ़ जाएगा दोस्तों। और इसकी वजह से आने वाले दिनों में देश में जो है वो फसलों को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चिंता बढ़ जाएगी। भारतीय मौसम विभाग की माने तो मानसून सीजन के दौरान शुरुआती दिनों में अच्छी खासी बारिश जो है वो रिकॉर्ड की जाएगी, जिससे फसलों की बुआई अच्छे तरीके से होगी। अगर सितंबर में मानसून अच्छी हो जाती है बारिश से, तो फसलें जो है वो कुछ हद तक जो है अच्छी रह सकती हैं। इस बार मानसून के ऊपर अल नीनो का जो प्रभाव है वो पड़ेगा दोस्तों। मानसून के ऊपर दो प्रभाव पड़ते हैं, एक होता है अल नीनो का और एक होता है लो नीनो का। अल नीनो का जो प्रभाव पड़ता है तो मानसून कमज़ोर रहता है, और लो नीनो का जो प्रभाव पड़ता है तो मानसून जो है वो अच्छा रहता है। अल नीनो का जो प्रभाव है वो मानसून में 10 साल में 2 बार होता है, और इसके प्रभाव से ज़्यादा बारिश वाले क्षेत्र में कम और कम बारिश वाले क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश जो है वो रिकॉर्ड की जाती है। पिछले साल मानसून तय समय से 8 दिन पहले यानी 24 मई को ही केरल पहुंच गया था। मानसून केरल से आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आमतौर पर 15 जून तक पहुंचता है। 11 जून तक मुंबई और 8 जुलाई तक पूरे देश में मानसून कवर कर जाता है। इस बार भी मानसून जो है दोस्तों 24 से 26 मई के बीच केरल में पहुंचने की संभावना है। यानी अमूमन मानसून जिस समय केरल पहुंचता है उससे पहले ही इस बार जो मानसून है वो केरल में जो प्रवेश है वो कर सकता है। इसकी वापसी उत्तर पश्चिम भारत से 17 सितंबर को शुरू होती है और यह पूरी तरह से 15 अक्टूबर तक लौट जाता है। अल नीनो इफेक्ट की वजह से मानसून में देरी हो सकती है, हालांकि सीजन के आखिर में थोड़ी जो राहत है वो मिल सकती है। यानी अगस्त के अंत में और सितंबर महीने के अंदर जो है बारिश थोड़ी ठीक हो सकती है। आईएमडी के आंकड़ों की माने दोस्तों तो मानसून 2026 के दरमियान इस बार जो है वो कई जगह पर सूखे के हालात पैदा हो सकते हैं, तो ऐसे में पानी की व्यवस्था अगर हो सके तो पहले से ही करके रखनी चाहिए। करीब 64% आबादी जो है वो खेती पर निर्भर करती है। केवल 55% खेती योग्य ज़मीन ही सिंचाई से कवर है। कम बारिश का असर खरीफ सीजन की बुआई, फसल उत्पादन और कुल कृषि गतिविधियों पर पड़ेगा, जिससे किसानों की लागत और जोखिम दोनों जो है वो बढ़ सकते हैं। बारिश कम होने से उत्पादन घट सकता है, जिसका असर सप्लाई पर पड़ेगा और इससे सब्जियां, दालों सहित खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनकी जो कीमतें हैं वो बढ़ सकती हैं। खेती कमज़ोर रहने पर गांव में आय कम हो सकती है, जिससे ग्रामीण बाज़ारों में खर्च और मांग दोनों जो है वो प्रभावित होंगी। तो भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि देश भर में इस बार जो मानसून है 2026 का वो कमज़ोर रहने की संभावना है, लेकिन दोस्तों कई राज्य ऐसे हैं जहां पर अच्छी खासी बारिश होगी। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में जो है कमज़ोर बारिश की संभावना है, जबकि उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में और अन्य क्षेत्रों में बारिश जो है वो अच्छी रिकॉर्ड की जा सकती है। तो कहीं पर अच्छी बारिश होगी तो कहीं पर जो बारिश है वो थोड़ी कमज़ोर भी रह सकती है। तो मानसून को लेकर कोई भी अपडेट आती है, पल पल की जो जानकारी होती है दोस्तों वो आप तक हम चैनल के ऊपर सबसे पहले पहुंचाते हैं। तो ये आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को आप लाइक और शेयर कर दें। आप कौन से राज्य से, कौन से ज़िले से, कमेंट करके बताइएगा। आपके राज्य और आपके ज़िले से जुड़ी मानसून को लेकर कोई भी जानकारी आएगी, ताज़ा अपडेट आएगी, वो हम आप तक चैनल के ऊपर सबसे पहले दोस्तों पहुँचाते रहेंगे। और सारी जानकारियाँ आपको सबसे पहले ही चैनल के ऊपर मिलती रहती है, तो चैनल पर आप बने रहिएगा, जानकारी आपको सबसे पहले देते रहेंगे। धन्यवाद।